अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के मामले में अक्सर लोगों की तरफ से एक गलती की जाती है जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो गलती ये है कि हम लोग जो कुर्बानी करते हैं तो बाज़ लोग वो होते हैं जो एक साल तो अपनी वालिदा की तरफ से कुर्बानी करते हैं, एक साल अपने वालिद की जानिब से कुर्बानी करते हैं और एक साल किसी और के नाम से कुर्बानी करते हैं। यानी एक लिस्ट और एक खाका अपने जहन में बनाए हुए होते हैं कि इस साल फ़लाँ के नाम से कुर्बानी और इस साल फ़लाँ के नाम से और अगले साल फ़लाँ के नाम से। तो इस तरह की एक जहन में एक खाका बना के रखते हैं। इसी तरह बाज़ लोग वो होते हैं जो अपने बुज़ुर्गों की तरफ से या अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं। अब इसमें गलती क्या होती है उसको समझें। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कुर्बानी हर मुसलमान पर जो साहिब निसाब है उसको अपनी तरफ से करना वाजिब है, ज़रूरी है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी अपनी तरफ से करना वाजिब और ज़रूरी है। अब इसमें गलती ये होती है कि एक शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन वो अपनी तरफ से कुर्बानी न करके अपने वालिद की तरफ से, अपने वालिदा की तरफ से, अपनी मम्मी और पापा की तरफ से या अपने किसी बुज़ुर्ग की तरफ से या अपने किसी मरहूमीन की जानिब से करता है तो ये कुर्बानी उसकी जानिब से अदा नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी और के नाम से कुर्बानी किया है, किसी और की तरफ से कुर्बानी किया है। चाहिए तो ये था कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी करता, अपने नाम से कुर्बानी करता, लेकिन किसी और की तरफ से कर रहा है तो ये कुर्बानी उसकी जानिब से अदा नहीं होगी जो उसके ज़िम्मे वाजिब है, और उसको अपनी तरफ से कुर्बानी न करने की वजह से गुनाह मिलेगा। अब इसको मिसाल के तौर पर आसान अंदाज में यूँ समझिए कि घर में कोई बेटा है जिस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो कुर्बानी अपनी तरफ से न करके अपने फादर या मदर की जानिब से कुर्बानी करता है या किसी और की जानिब से कुर्बानी करता है, तो चूँकि उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब थी और वो अपनी तरफ से न करके किसी और की तरफ से कर रहा है, या कोई शोहर है जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपनी तरफ से न करके अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करता है, तो अपनी जानिब से न करने की वजह से वो भी गुनहगार होगा। इसीलिए इस मसले को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको चाहिए कि पहले वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे जो उसके ज़िम्मे वाजिब है। उसके बाद अगर वो किसी की तरफ से, अपने फादर या मदर या किसी और की तरफ से वो करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना ये वाजिब है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आप समझ गए होंगे। इस मसले को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि लोगों में जो एक गलत फहमी है वो दूर हो सके। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन के समझने और समझ कर दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए।